अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं एहसन रज़ा। आपको खबर दें, आसमान से बरसते सफ़ेद मोतियों ने मुल्क के बालाई वादियों के हुस्न को दुबाला कर दिया। फलकबोज चोटियां बर्फ से ढक गईं, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। मुल्क में जाड़े ने रंग जमा दिया। हजारा डिवीजन, एबटाबाद, गलियात, चांगला गली, अयूबिया और नथिया गली में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। पारा चनार समेत जिला कुरम के बेशतर इलाके और पहाड़ी सिलसिले चांदी से ढक गए। कोहे सफेद के दामन में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ी है। जिला चारसदा की तहसील शबकदर में कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। लोअर दीर में बारिश और बर्फबारी के सबब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने मछली, कबाब, चिकन सूप, हलवा, चाय और दीगर गर्म खानों के मराकज का रुख कर लिया। मलका कौसार मरी में अब तक 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी के बायस मरी के दही इलाकों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो चुका। मुख्तलिफ मकामात से बर्फ हटाने का काम भी जारी। शांगला की तहसील अलपुरी में घर पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़े में मजीद 2 लाशें मिल गयी। जहाँ भक अफराद की तादाद 5 हो गयी। जिला अस्तोर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में हर सौ चांदी बिछ गयी। शुमाली बलोचिस्तान में साल की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गयी। कान मेहतरजई में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। N50 शहरा के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ जम गई। कोयटा जोब हाईवे लाइट ट्रैफिक, जबकि बर्फबारी की वजह से कोयटा ज़रात शहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ठट्ठा में लापता होने वाले माहीगीरों में से मजीद 2 की लाशें मिल गई हैं। मजीद 9 अफराद की तलाश का अमल अभी भी जारी है। ठट्ठा में केटी बंदर के मकाम पर कश्तियां उलटने का सानिया। इंतजामिया और पाक नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। अब तक 8 अफराद को जिंदा बचाया गया है, जबकि 2 माहीगीर समंदर में डूबकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मजीद 9 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। केटी बंदर में तूफानी हवाओं के बायस मछेरों की 2 कश्तियां उलटने से मुतअद्दिद माहीगीर लापता हो गए थे। बारिशें ही बारिशें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। अब्र रहमत इंतजामिया की गफलत के सबब जहमत बन गई। अहम शाहराहें झील का मंजर पेश करने लगे। उधर गुजरांवाला के इलाके शाहकोट में बोसीदा मकान की छत गिरने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जेहलम और गिरदोनवा में बारिश से जल थल एक हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मुनक़ता होने से कारोबार जिंदगी मुतासिर होकर रह गया। अटक की तहसील जंड में बारिश आम शहरा तालाब में तब्दील हो गई। कई गाड़ियां फंस गईं। भलवाल में होने वाली बारिश इंतजामिया की गफलत के सबब जहमत बन गई। टूटी फूटी सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। कमालिया और गिरदोनवा में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। मनकीरा में बारिशों के बाद सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गलियां पानी से भर गईं। उधर गुजरांवाला के इलाके शाहकोट में बोसीदा मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 खवातीन जख्मी हो गईं। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश के बायस हर तरफ जल थल एक हो गया। नकासी आब का निजाम मफलूज होकर रह गया है। इरफान बड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में तेज और हल्की बारिश का सिलसिला 4 दिन से मुसलसल जारी है और बारिश के बायस नकासी आब न होने की वजह से जे रोड, थाना रोड, काली चौक, फालिया रोड, पिंडी बहाउद्दीन चौक, खारिया रोड, रसूल रोड, शफकताबाद रोड और खसूसन वासु रोड की सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। गलियां और सड़कें कीचड़ ज़दा गंदे पानी में तब्दील हो गई हैं और शहर में नकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। बारिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहरी नकासी आब न होने और इंतजामिया के गायब हो जाने पर घरों में महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। सराय मुगल में मूसलाधार बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। सड़कों पर पानी जमा रहने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अली। बारिश और सीवरेज का पानी हल्ला के मेन रोड पर जमा हो गया है और मेन हल्ला रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा है। शहरियों के साथ साथ तलबा व तालबात को भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये बहुत खराब हो चुका है। ट्रैफिक नहीं लगती, ना कोई रिक्शा चल सकता, ना मोटरसाइकिल चल सकती है। तो मेहरबानी करो बनवाओ। और शहरियों ने कहा है कि इस रोड का काम जल्द अज जल्द शुरू करवाया जाए और सीवरेज सिस्टम को भी ठीक किया जाए। कैमरामैन मुकासिम काश के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। होस्ता में तजावुजात की भरमार लग गई। शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। जाकिर खान की रिपोर्ट देखिए।
محمد کا قدیم اور طویل شاہی بازار تجاوزات کی زد میں ہونے کے باعث لوگوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو گیا ہے۔ 3 عشرے قبل کشادہ شاہی بازار میں ٹریفک کی روانی تھی، مگر بدقسمتی سے تجاوزات کی وجہ سے آج وہاں رکشہ تک نہیں گزر سکتا۔ دکانداروں نے تھڑے تعمیر کر کے شہر کے اہم کاروباری مرکز شاہی بازار کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شاہی بازار کے اندر فائر بریگیڈ یا ایمبولینس کا داخلہ ممکن ہی نہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک یہ شاہراہ ہمارے 40 سال 50 سال پہلے یہاں ٹرک سے سامان اتارا جاتا تھا اور یہاں سے ٹرک میں سامان لوڈ کیا جاتا تھا۔ اب یہ عالم ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے یہ ایک گلی سی بن گئی ہے۔ تجاوزات کی بھرمار نے جہاں پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو وہاں متعلقہ حکام کی چشم پوشی کے سبب سڑکیں اور گلیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین محمد علی بلوچ کے ساتھ چاکر خان دیناری، سچ نیوز، استا محمد۔ لاڑکانہ میں ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کا مقصد یہ تھا کہ لاڑکانہ شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظامیہ کوئی عملی اقدامات اٹھائے اور ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے جناح باغ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ڈھیرکی میں لانگو روڈ پر پولیس اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 2 دہشت گردوں نے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا۔ اوباڑوں کے قریب 2 دہشت گردوں نے خود کو دستی بم سے اڑا دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ چیکنگ کے دوران 2 موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کا اشارہ کیا۔ مظفر گڑھ پولیس کی کامیاب کارروائی، اونٹوں کا خونی دنگل رکوا دیا گیا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں سابق MP کی جانب سے اونٹوں کی لڑائی کے دنگل پر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر دنگل کو رکوا دیا۔ اسلحے کی نمائش کرنا ہر شخص کو بھاری پڑ گیا۔ چوک سرور شہید میں ناجائز اسلحہ لے کر گھومنے والے شخص کو پولیس نے دھر لیا ہے۔ پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف متحرک ہو چکی ہے۔ پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں نے شخص کو گرفتار کر کے تھانہ سرور شہید پولیس کے حوالے کر دیا۔ سکھر میونسپل کارپوریشن کی لاپرواہی سے شہر کی مصروف ترین شاہراہ بند روڈ کچرا کنڈی میں تبدیل ہونے لگی ہے۔ اورنگزیب ملک اس وقت اس روڈ پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی اورنگزیب۔ جی بالکل، میں اس وقت سکھر کی مصروف شاہراہ بندر روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر میں یہ بتانا چلوں کہ میونسپل کارپوریشن کی نااہلی سامنے آ رہی ہے۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ میرا کیمرہ مین اشفاق کوسو اگر آپ کو دکھا سکے کہ دیکھیں کچرا پڑا ہوا ہے اور بدبو سے جو ہے سارا علاقہ جو ہے وہ پریشان ہے اور اذیت کا شکار ہے۔ اس وقت یہ مین شاہراہ ہے، اس کے لیے کہ جو ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کے لیے کارروائی کریں، یہاں پر باکس وغیرہ رکھیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ صرافہ یونین کے صدر جو ہیں جاوید میمن موجود ہیں، ہم ان سے پتہ کریں گے۔ کہیں نہ کہیں پانی روز مرہ کا معمول بن چکا ہے نکلنا، اور وہاں اس طریقے سے پانی نکل آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی پانی گندا پانی ہر جگہ پہ ہر گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ صفائی کئی عرصے تک نہیں ہوتی۔ جاوید میمن کی آپ نے بات سنی، ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی صفائیاں کر کے اہل علاقہ کو ریلیف دیں۔ جی شکریہ اورنگزیب۔ کالے کی منڈی میں جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والا تعفن کئی خطرناک بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہا ہے۔ عمران خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ کالے کی منڈی کا درینہ اور اہم مسئلہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے گندگی کے ڈھیر، جو کہ مختلف بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں، جبکہ انہی ڈھیروں سے اٹھنے والے تعفن نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ اس بارے میں لوگوں کا کہنا ہے، کالے کی منڈی میں کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں بلدیہ کی طرف سے کیا گیا، تو یہ عرصہ دراز سے پرانے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے ہمارے سیاسی احباب اور ہماری جو بلدیہ ہے اسے کام کرنا چاہیے۔ علاقے کے اس درینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے مقامی سیاستدانوں اور انتظامیہ کو اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگ مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ مین گوگا بٹ کے ہمراہ عمران خورشید، سچ نیوز، کالے کی منڈی۔ لیا میں بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ سیوریج کے ناقص انتظام نے شہریوں کا جینا جیرن کر دیا ہے۔ ظہور دورانی کی رپورٹ دیکھیے۔ چند گھنٹوں کی ہلکی بوندا بازی نے شہر کی حالت زار بدل کر رکھ دی۔ سیوریج سسٹم بند ہونے کے سبب اندرون شہر کے بیشتر گلی محلوں میں کھڑا پانی تالاب کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ بارش اور سیوریج کے پانی کے سبب بچوں، بڑوں اور بوڑھوں کا گلی محلوں سے گزرنا تو مشکل ہے ہی، ساتھ ہی گھروں سے نکلنا ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ نمازیوں کو نماز کے لیے مساجد میں جانے کے لیے بھی مشکلات درپیش ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر لیا سے شہر کی خوبصورتی کو بحال کرنے اور سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقے میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ صفائی کے ناقص انتظام کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شکیل وارن کی رپورٹ دیکھیے۔
احمدپور شرکیہ کے نوئی علاقہ ہتھیجی میں کروڑوں روپے کی لاگت سے سیوریج سسٹم ٹھیکیدار کی غفلت سے ناکارہ ہونے لگا۔ مین ہول میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے سیوریج کا پانی مسجد اور شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے شہریوں کی چار دیواری گرنے لگی، جسے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: سارے گھریں پانی پائے گئے، سارے گھریں پانی ابلتا کھڑے، مہربانی کرو تساں آدھے تساں موقع دیکھ سکتے ہوئے تساں آدھے اسا نماز پڑھنے تنگ ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے مطالبہ کیا فیر نوٹس لیں اور ہمارا یہ درینہ مسئلہ حل کریں اور ٹھیکیدار کے خلاف انکوائری کی جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک شکیل، وارون سچ ٹی وی، احمدپور شرکیہ۔ سٹھارجہ کے نواحی گاؤں گلن خان دستی میں 30 سے زائد بچے خسرہ کی موذی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خسرہ 2 بچوں کی جان بھی لے چکا ہے۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ خسرے کی ویکسینیشن ہمارے گاؤں میں نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے بچے خسرے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ گاؤں میں خسرے کی ویکسینیشن موجود نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گاؤں میں بچوں کو جلد سے جلد ویکسین لگائی جائے۔ حافظ آباد میں تبدیلی سرکار کے ریلیف فراہم کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مہر ابوبکر یونس کی رپورٹ دیکھیے۔ زمین پر اگنے والی سبزیوں کے ریٹ بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہے۔ آئے روز پیٹرولیم مصنوعات، بجلی کے ریٹ، گیس کی عدم دستیابی نے مہنگائی کے جن کو بے قابو کر دیا ہے۔ آلو، ٹماٹر، پیاز، گھی، چینی، دالیں اور بوائلر مرغی کا گوشت بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ 500-600 کی دہاڑی لگانے والا مزدور طبقہ انتہائی پریشانی کے عالم سے گزر رہا ہے۔ گیس آئے دن مہنگی ہو رہی ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، مزدوریاں ود نہیں رہی، بچے بھوکے مار رہے ہیں۔ پیٹرول اور ڈالر کی اونچی اڑان نے بھی مہنگائی کے سونامی کے سوا غریب عوام کو کچھ نہیں دیا۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ مہر ابوبکر یونس، سچ نیوز، حافظ آباد۔ دیپالپور کے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء قرنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ایوب خاور۔ یوٹیلیٹی سٹور بھی عوام کو سستی اشیاء کی سہولت فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ دیپالپور کے شہری گھی، کوکنگ آئل، چاول، آٹا، دالوں کی خرید کے لیے شہر کے درجنوں یوٹیلیٹی سٹور پر مارے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ سانو 1 مہینے تو اسی تکے کھا رہے ہیں دیپالپور دے وچ، سانو نہ گھی مل رہا ہے، نہ آٹا مل رہا ہے، نہ چاول مل رہے ہیں، نہ سانو دالاں مل رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے گھی، آئل، آٹا، چاول اور دالوں کی خرید کے لیے روزانہ کی بنیاد پر یوٹیلیٹی سٹور پر چکر لگانے پر مجبور ہیں، مگر یہاں پر دستیاب نہیں۔ خدارا غریب عوام پر رحم کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ایوب خاور، سچ نیوز، دیپالپور۔ ریجنل پولیس آفیسر نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ ڈی پی او آفس چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا۔ رپورٹ کریں گے اس پر عبدالرحمان کلیار۔ چنیوٹ ریجنل پولیس افیسر عمران محمود نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ ڈی پی او آفس میں ڈسٹرکٹ کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا اور ناقص کارکردگی پر ایس ایچ او تھانہ سٹی انسپکٹر اعجاز عمران اور سابقہ ایس ایچ او تھانہ رجویا محمد امجد سب انسپکٹر کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا، جبکہ سابقہ ایس ایچ او تھانہ لالیاں اسد آباد سب انسپکٹر کے لیے اچھی کارکردگی پر تعریفی سند 5000 روپے انعام کا اعلان کیا۔ ریجنل پولیس افیسر نے ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے تمام تھانوں کے رجسٹر کی تکمیل کرنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں ریجنل پولیس افیسر نے پولیس لائن چنیوٹ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائر بلال افتخار و دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پولیس کے چوکو چبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ کیمرامین تصوریات کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، بیرو چیف، سچ نیوز، چنیوٹ۔ بات کریں گے کرونا کی تو کرونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ عالمی وائرس مزید 20 زندگیاں نکل گیا۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 13% تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7586 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 58,334 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں 2,45,32,952 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک میں کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 29,097، جبکہ کرونا کیسز کی تعداد 13,67,605 ہو گئی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 70,263 ہے، جن میں سے 1,083 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 12,68,245 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ خان بیلا میں بارش ہوتے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے مچھلی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے اور خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ محمد اسلم کی رپورٹ دیکھیے۔
के दीगर शहरों की तरह खानबेला और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में बरसात होते ही ठंड ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया, जिससे शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए रिवायती अंदाज में मछली की दुकानों का रुख करते हुए मुख्तलिफ इकसाम की मछली फ्राई, मछली पकौड़े और मछली पकवान खाकर लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि शदीद सर्दी में मछली के इस्तेमाल से जिस्म को न सिर्फ हरारत मिलती है बल्कि हफ्ते में कम से कम 2 बार मछली खाने से जिस्म को ताकत भी फराहम होती है। मछली खाने से जिस्म को बेतहाशा बीमारियों से लड़ने की ताकत भी फराहम करती है। सर्दियों में कई किस्म की मछलियां खाई जाती हैं। अल्लाह पाक की जात ने मछली में बेशुमार फायदे छुपा रखे हैं, जिनसे हमें लाजमी फायदा उठाना चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, सच न्यूज, खानबेला। तलागंग में देसी मुर्ग यखनी के स्टॉल सज गए हैं। यखनी बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है। आफ्ताब मलिक रिपोर्ट करेंगे। मौसम सरमा में आग, गर्म मलबूसात और दीगर चीज़ें जिन्हें सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ सर्दी से बचने के लिए देसी मुर्ग की यखनी, जिसे सभी छोटे बड़े मर्द व ख़वातीन शौक से खाते हैं। तलागंग में भी सर्दी के इजाफे के साथ ही शहर में जगह जगह देसी मुर्ग की यखनी के स्टॉल लगाए जाते हैं, जिन पर लोग जाकर देसी यखनी खाने के साथ साथ घर भी लेकर जाते हैं, जिसे बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं। देसी मुर्ग की यखनी, जिसमें मुख्तलिफ मसालाजात के साथ साथ अदरक का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाता है, से न सिर्फ सर्दी से बचा जाता है बल्कि ये खांसी, जुकाम और गले के लिए भी इंतहाई मुफीद समझी जाती है। शहर में लगे इन ठेलों पर देसी मुर्ग की यखनी के साथ साथ देसी अंडे और कॉर्न सूप भी दस्तयाब होते हैं। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलागंग। तांदियावाला के बागों का अमरूद मिठास में कोई सानी नहीं रखता। सारा साल दस्तयाब रहने वाले अमरूद जायके में मीठे और हैरत अंगेज फवाइद से माला माल हैं। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखिए। फलों की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान को दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल है। सारा साल दस्तयाब रहने वाला फल अमरूद जायके में मीठा और हैरत अंगेज फवाद से माला माल है। अमरूद की फसल कम लागत में एक मुनाफा बख्श कारोबार भी है। अमरूद एक सस्ता, लजीज और फरत बख्श फल है, जिसे विटामिन सी के उसूल का बड़ा जरिया कहा जाता है। इस वक्त मुल्क भर में बिलखुसूस पंजाब में अमरूदों की बहार आई हुई है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी इसे शौक से खाते हैं। तिब्बी माहिरीन अमरूद को इंतहाई मुफीद बताते हैं, जबकि इसके दीगर फवायद भी काबिले जिक्र हैं। इसके पत्ते और बीज भी इंसानी सेहत के लिए मुफीद हैं। ये फल विटामिन सी के अलावा पोटाशियम और फाइबर से भरपूर होता है। अमरूद की मुख्तलिफ इकसाम हैं और इस पर साल में 2 बार फल आता है, जबकि जदीद हाइब्रिड इकसाम सारा साल फल देता है। मुनासिब कीमत में हर शख्स की पहुंच में रहने वाला फल अमरूद की फसल मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों का शिकार हो जाती है। ताहम ज़राई माहिरीन की सिफारिशात पर अमल करके और मुनासिब हिकमत अमली अपनाकर ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। चकवाल में साने मरी में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को हुकूमत पंजाब की तरफ से इमदादी रकम के चेक तकसीम किए गए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने साने मरी में चकवाल की तहसील तलगंग के मौज़ा दोदियाल के जाँ बहक होने वाले ASI नवीद इकबाल और उनकी फैमिली के दीगर 7 अफराद के वर्सा के लिए 64 लाख रुपए की इमदादी रकूम जारी की। इमदादी रकूम के चेक सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद महमूद ने सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर के हमरा ASI नवीद इकबाल मरहूम के घर जाकर वर्सा में तकसीम की। सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर का कहना था कि मौज़ा दोदियाल की ज़ेर तामीर सड़क को नवीद इकबाल शहीद रोड से मंसूब किया गया है। उन्होंने पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत की और दुआए मग़फ़िरत भी की। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। डेरा गाजी खान में चौक का तामीराती काम 3 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। 4 सूबों से आने वाले मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहता है। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान महकमा हाईवेज की नाअहली 6 माह में मुकम्मल होने वाला संगम चौक आज तक मुकम्मल न हो सका। 3 मरतबा इस संगम चौक का नक्शा तब्दील किया गया। संगम चौक 4 सूबों के दरमियान वाक़या है। संगम चौक से 4 सूबों की ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन नाअहल ठेकेदार महकमा हाईवेज का मंजूर नजर है। 2 साल को ज्यादा अरसा ठीक है, इस चौक को हाली तक तैयार नहीं दिया, क्योंकि ठेकेदार की पहुंच बड़े बड़े सियासी लोगों तक है, जिसकी वजह से 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये चौक मुकम्मल न हो सका। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। जूही के नवाही इलाके हेरो खान में एक ऐसा तारीखी स्तूपा आज भी मौजूद है जो सदियों पहले पुराने जमाने में तामीर किया गया था। मोहम्मद आर्चर की रिपोर्ट देखिए।
सिंध की धरती एक ऐसी अजीम धरती है जो कि तारीख, तहजीब और हर मज़ाहिब की माँ मानी जाती है। यहाँ पर हर दौर, हर तारीख, हर मज़ाहिब के रीतों और रवाजों के मुताबिक कहीं ना कहीं तारीखी निशानात देखने को मिलते हैं। उसी तरह जोही के इलाके हेरो खान में भी एक पुराने जमाने की निशानदही करने वाला तारीखी स्तूपा आज भी मौजूद है, जो कि 500 सदी से लेकर 700 सदी पुराने जमाने की तारीखों में तामीर किया हुआ मिलता है। ये स्तूपा उस दौर का तामीर किया हुआ है जिस दौर में मोबाइल फोन सर्विस और जदीद मशीनरी का नाम और निशान नहीं होता था और कबायली जंगें लड़ी जाती थी। हमारे पास एक कदीमी एहसासा है जो मीरों ने अपने दौर पे बनाया था, जिस वक्त उनकी जंगें थी और टेलीफोन सिस्टम नहीं था। अपने बचाव के लिए ये कदीमी एहसासा बनाया। इलाके मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि यह स्तूपा शहर का कदीमी असासा है जो कि मिस्मार होने लगा है। हुकूमत इस असासे पर तवज्जो दे और इसकी मरम्मत की जाए। मोहम्मद आचर मस्तोई, सच टीवी, जोही। गिलगित में मज़ाहिया फनकार पुलिस गर्दी का शिकार। जगलूट पुलिस ने हर दिल अजीज फनकार गिलिया पर सरेआम तशद्दुद करके वहशत का मुजाहरा किया। जीबी के मारूफ मज़ाहिया फनकार गिलिया भी पुलिस गर्दी का निशाना बन गए। गिलिया दास्ता माजी तौर पर भी मुकम्मल सेहतमंद नहीं है। फनकार जगलूट चौक में फ़न का मुजाहरा कर रहे थे कि पुलिस ने उनको गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक गिलिया उस्ताद के इनकार पर पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती पुलिस मोबाइल में बिठा दिया और लोगों के सामने एहलकार ने फनकार को मुक्के भी मारे। मुजफ्फराबाद में दरियाए नीलम के किनारे से जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया नायाब तेंदुआ चल बसा। महकमे वाइल्ड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुए को गोली लगी थी, जिसे इलाके के इलाज के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। तेंदुए की मौत रीढ़ की हड्डी मुतासिर होने के सबब हुई। वाइल्ड लाइफ इंतजामिया ने तेंदुए के शिकार का इंकशाफ किया है। एक्सरे और तिब्बी मुआयने के बाद सामने आया कि तेंदुए के जिस्म में 6 कारतूस पाए गए। जख्मी तेंदुए की कमर टूट गई थी, जबकि धड़ मफलूज हो चुका था। तांदियावाला के किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी। खाद का बहरान उरूज पर है। खाद की किल्लत की वजह से काश्तकारों को लाखों का नुकसान हो रहा है। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखिए। खाद की किल्लत के सबब फसलों की पैदावार अधूरी। खाद की किसानों को अदम दस्तयाबी के सबब गंदम कनोला की फसल में पैदावारी हजम खतरनाक हद तक कम होने का खदशा। महंगाई ने जहां हर तबका को परेशान कर रखा है, तो वही खाद का बहरान किसानों के खुशहाल अरमानों को भी सैलाब की सूरत में बहा ले गया। महंगी खाद एक तरफ, साथ इसकी अदम दस्तयाबी का बराह रास्त खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि मौसम बहार के आगाज से ही जहाँ सरसब्जो शादाब खेतों की मीठी खुशबू जो कभी पूरे जोबन के साथ लहराते दिखाई देते थे, मगर अब जैसे इनमें भी वो रहनाई ना रही हो। किसानों की इजनास, मंडियों की रौनकें महंगाई के साथ खाद की किल्लत के सबब सनसान होकर रह गई हैं, जिसपे किसानों के साथ मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने हुकूमती पॉलिसियों को कमजोर करार देते हुए वजीर आजम से किसानों के लिए मरबूत इकदामात उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। कमालिया में कसाबों ने सरकारी निर्खनामे को मुस्तरद कर दिया है। बीफ की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। असद राजपूत इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मालिया में कसाबों ने सरकारी नरखनामे को मुस्तरद कर दिया। बीफ मनमाने रेट पर फरोख्त करने लगे। सरकारी नरखनामे के मुताबिक बीफ का रेट 400 रुपए फी किलोग्राम है, लेकिन ओपन मार्केट में 500 से 550 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया इन कसाबों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम है। इस मौका पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, बीफ का रेट तो 550 रुपए जो है वसूल कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का रेट 400 रुपए है। तो इतनी महंगाई की सूरत में लोग आवाम क्या करे। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕਮ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। बराए मेहरबानी साढ़े काम ते साढ़े रेट ते गौर किया जाए। शहरियों का कहना है कि आए दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी को दिन में तारे दिखा दिए हैं। महंगाई के इस दौर में आम आदमी बीफ खरीद कर इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि कसाबों का कहना है कि जानवरों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसके बायस गोश्त महंगा बेच रहे हैं। अगर सरकारी रेट पर फरोख्त करें तो हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। सच न्यूज़ के इलाकाई खबरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।